Hello student, today we are going to read a poem, The Tale of Custard the Dragon. It is composed by Arden Nas. It is taken from 10th standard, first flight. This poem is written in the style of a ballad, a song, a poem that tells a story. यह poem एक ballad के फॉर्म में लिखी गई है. Ballad एक तरह का poem होता है जो हमें एक कहानी सुनाता है. यूजुअली ये कहानी किसी न किसी व्यक्ति के साहस की, करेज की कहानी होती है. ब्लिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Trulio little pet dragon. ब्लिंडा एक सफ़ेद रंग के घर में रहती है और उसके कुछ पालतू जानवर भी हैं, पेट्स भी रख रखी है. एक ब्लैक कलर की किटन होती है उसके पास और एक ग्रे कलर का माउस है. येलो कलर का डॉग होता है और उसके पास एक रेड कलर की वैगन है, गाड़ी भी है. और सच कहा जाए तो उसके पास एक पेट ड्रैगन भी उसने रख रखा है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. उसने सभी के नाम भी रख रखे हैं. ब्लैक किटन को वो इंक कह के बुलाती है, ग्रे माउस को वो ब्लिंक कहती है और येलो डॉग को मस्टर्ड कह कर के बुलाती है. और ड्रैगन जो कि बहुत ही कावर्ड होता है, डरपोक होता है, वो उसको कस्टर्ड कह कर के बुलाती है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace chimney for a nose and a Relio Trulio dragus on his toes. कस्टर्ड ड्रैगन के बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं और उसके सबसे ऊपर वाले भाग पे स्पाइक्स होते हैं, कील होती हैं और वो निचले भाग पर स्केल्स होते हैं. उसका मुंह जो होता है बिल्कुल भट्टी की तरह होता, फर्नेस की तरह होता जिसमें से आग निकलती है. और उसका नाक जो होता है चिमनी की तरह होता है, उसमें से धुआं निकलता है. और उसके टोज जो है वो खंजर के समान होते हैं. ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. ब्लिंडा इतनी बहादुर होती है जैसे बेयर्स की झुंड हो, भालुओं का झुंड हो, एक झुंड के बराबर इतनी बहादुर होती है ये. इंक और ब्लिंक जो होते हैं वो इतने बहादुर होते हैं कि वो शेर को भी सीढ़ियों से नीचे खदेड़ दे, भगा दे. मस्टर्ड इतना बहादुर होता है कि वो गुस्से में बिल्कुल टाइगर के जैसा दिखता है, चीते के जैसा दिखता है. बट कस्टर्ड जो ड्रैगन होता है वो हमेशा डिमांड करता है एक सेफ केज की. अपने लिए सेफ केज चाहिए उसको रहने के लिए, सुंदर सा सेफ केज. ब्लिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिबल. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रेलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन. ब्लिंडा हमेशा उसको गुदगुदी करती है, उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती है और गुदगुदी करती रहती है. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड वे बहुत ही रूडली, अनमर्सीफुली उसको परसिबल कहते हैं, हीरो कह के बुलाते हैं. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. और सभी तीनों जो होते हैं रेड कलर की गाड़ी में बैठ जाते हैं और सभी जोर जोर से हंसते हैं और सभी जो है इस कावर्डली ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं, कावर्डली ड्रैगन पे हंसते हैं, डरपोक ड्रैगन पे. ब्लिंडा गिगल टिल सी shook the house and Blink said weak which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. ब्लिंडा हंसती है और इतनी जोर जोर से हंसती है जैसे कि पूरे घर हिल जाए, उसका हाउस हिल जाए. ब्लिंक जो होता है वो भी हंसता है, गीगल करता है जैसे माउस गीगल करते हैं. इंक और मस्टर्ड जो होते हैं बहुत ही रूडली कस्टर्ड का उससे एज पूछते हैं कि उसकी एज क्या है. लेकिन कस्टर्ड जो होता है अभी भी अपने लिए जो है नाइस सेफ केज की डिमांड करता है.
Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. "Mioch!" cried Ink, and "Oh!" cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. Nasty means unpleasant. अचानक उन लोगों को एक अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देती है। मस्टर ग्रोल्ड, मस्टर ग्रोलिंग करता है और सभी आसपास देखते हैं। इंक मियाओ करती है और ब्लिंडा चिल्लाती है और सभी क्या देखते हैं कि एक पायरेट में समुद्री डाकू जो होता है वो जो है विंडो के रास्ते चढ़ रहा होता है। विंडो मीन्स विंडो। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held his teeth, a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Pistol in his left hand. इस समुद्री डाकू के दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, दोनों हाथों में पिस्टल होता है और वो एक कटलेस, एक जो है छोटी तलवार जो होती है अपने टीथ में दबा करके, मुंह में दबा करके रखता है, चमकती हुई तलवार छोटी सी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली होती है, उसका एक पैर लकड़ी का बना होता है और ये क्लियर हो जाता है कि ये पायरेट जो है समुद्री डाकू है, इसके इरादे ठीक नहीं है। ब्लिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प इन ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड and little mouse blinked strategically mouse hold. ब्लिंडा डर से पीली पड़ जाती है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए। मस्टर्ड जो होता है वो डर करके भाग जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम, और इंक जो होता है तहखाने में भाग करके चला जाता है। और लिटिल माउस जो होता है वो जो है प्लानिंग के साथ जो है अपने बिल के अंदर जा कर के छिप जाता है। बट अब जम कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड जैंगलिंग स्पर्म, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। लेकिन कस्टर्ड जो था, जो ड्रैगन था, वह इस पायरेट पे कूद पड़ा और वह आवाज़ें ऐसे निकाल रहा था, ऐसे फुफकार रहा था जैसे कि इंजन में से आवाज़ आ रही हो। इस तरह से फुफकार रहा था और उससे आवाज़ें ऐसे आ रही थी कि जैसे कैद में लोहे की जंजीरों से आवाज़ आती है जब वो फर्श पे गिरता है, पटका जाता है उसको, और इस तरह की आवाज़ आ रही थी। और इस तरह से कस्टर्ड जो है समुद्री डाकू से लड़ जाता है और खड़खड़ाते हुए, झनकते हुए, एड़ते हुए, और उसके ऊपर समुद्री डाकू के ऊपर ऐसा वो कूदता है कि जैसे लगता है कि एक जो है रॉबिन इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, एक चिड़िया जो है किसी वॉर्म पर, एक कीड़े पे झपटती है। द पायरेट गेप्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम गॉर्ज फ्रॉम हिज पॉकेट flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. पायरेट जो होता है समुद्री डाकू होता है, ब्लिंडा के ड्रैगन के वो घूरता है, देखता है, फिर वो अपने जेब में से वाइन निकालता है, शराब निकालता है जो एक किसी सुराही नुमा बर्तन में रखी होती है, और उसको गटक लेता है, पी लेता है। फिर वो 2 बुलेट चलाता, 2 गोलियां चलाता है ड्रैगन के ऊपर, लेकिन ड्रैगन को वो नहीं लगती है। फिर उसके बाद में ड्रैगन कस्टर्ड जो होता है उसको पूरा निगल जाता है, खा लेता है। ब्लिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ब्लिंडा उसको गले से लगा लेती है, मस्टर्ड ड्रैगन को लिक करने लगता, चाटने लगता है, और कोई भी उस पायरेट के पर मौन नहीं करता है, विलाप नहीं करता है जिसको ड्रैगन ने निगल लिया था। इंक एंड ब्लिंक वे बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो चारों तरफ
ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिस ड्रैगन ने उस पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, इट हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप spoke ing, and up spoke bling, wet have been 3 times as brave we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me। अब मस्टर्ड बोलता है कि मैं अगर नर्वस नहीं हुआ होता, घबराया नहीं होता, तो मैं उससे दुगुना बहादुर होता। इसी तरह से इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं कि मैं 3 गुना बहादुर होता। और तब कस्टर्ड कहता है कि मैं सोचता हूँ, मैं तुम लोगों के से बिल्कुल सहमत हूँ कि तुम सभी लोग हमसे ज़्यादा बहादुर हो। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ब्लिंडा अभी भी उस घर में, सफ़ेद घर में रहती है, अपने छोटे से वो ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ और लिटिल येलो डॉग के साथ, और उसके पास वो रेड कलर की वैगन भी है। और सच कहा जाए कि वो अपने लिटिल पेट ड्रैगन कस्टर्ड के साथ रहती है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ब्लिंडा बियरों के झुंड के, जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, उनके झुंड के बराबर आज भी वो बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक, जो आज भी शेरों को सीढ़ियों के नीचे खदेड़ने की क्षमता रखते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड अभी भी बहादुर है और गुस्से में वो चीते के जैसा दिखता है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन है, अभी भी वो नाइस सेफ केज के लिए डिमांड करता है।